नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुद्दे की बात में बिहार में सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? क्या बिहार में बीजेपी युग अब आ रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद यह तय हो गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यानी अब तो यह फाइनल हो गया है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में 20 साल के बाद फिर से एंट्री करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन चलाएगा बिहार की सरकार? पिछले 20 साल से बिहार ने नीतीश कुमार के सुशासन को देखा, बिहार विकास की पटरी पर लौट रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार के दिल्ली आने को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर तक में यानी कि दिल्ली तक में खलबली मच गई है। चर्चा ये चल रही है कि क्या बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो गई है। नीतीश की पॉलिटिकल सफर की अगर हम बात करें तो एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने थे और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है। ये सफर विधानसभा से होते हुए लोकसभा और फिर विधान परिषद होते हुए अब राज्यसभा तक पहुंचने वाली है। नॉमिनेशन उन्होंने अपना राज्यसभा के लिए कर दिया है। अब नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के बाद और उसकी सदस्यता लेने से पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद अब चर्चा यह है कि बीजेपी का सीएम बनने का अब रास्ता बिहार में साफ हो गया है। बिहार में नई सरकार का जो फॉर्मूला बना है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें बीजेपी का सीएम होगा और डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी का नाम आ रहा है। नई सरकार का जातीय गणित भी वैसा ही होगा जैसा नीतीश कुमार की सरकार के दौरान था। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। तो इसी फॉर्मूले को माना जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द ये नई सरकार का भी गठन होगा नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो नई सरकार बनेगी। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ इस दौरान सहानुभूति भी दिखाई। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वो सपना पूरा होने वाला है जिसमें हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार अब तक अकेला ऐसा राज्य रहा है जहां पर उसका अपना सीएम नहीं बन पाया है। हालांकि गठबंधन में डिप्टी सीएम जरूर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है अभी, उसका सीएम बन जाएगा। ये बीजेपी की कौन सी सियासी चाल है, नीतीश कुमार की कौन सी सियासी चाल है? बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने जा रही है, लेकिन जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं वो सभी ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे सवर्ण जाति के साथ बैलेंस बना पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली यानी कि केंद्र की सियासत में जाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसके बाद सियासी पावर भी बदलने जा रहा है। बिहार में सत्ता की कमान पहली बार बीजेपी के हाथों में आ रही है, तो ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी पर टिकी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को चौंकाती रही है और इस बार भी क्या चौंकाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश के बाद कौन और बिहार में क्या बीजेपी युग की अब शुरुआत होने जा रही है। आज चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जरा सुनिए आज गृह मंत्री अमित शाह थे नॉमिनेशन के दौरान और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या कहा, उनके शासनकाल को लेकर क्या कहा और तेजस्वी यादव ने आज की इस सियासी चाल को लेकर क्या कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया।
इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित होगी। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? अब तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, तो अब उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा, और ये पद जो है वो उस पद पर कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा? कई नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अब जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार अब दिल्ली से ही अब बिहार के जनता दल यूनाइटेड को भी देखेंगे? क्योंकि अब आगे के समय में क्या वो अब अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे को आगे लेकर आ रहे हैं और वो इस सरकार में शामिल होंगे बतौर डिप्टी सीएम? ये भी चर्चा हो रही है। तो क्या अब निशांत जनता दल यूनाइटेड को संभालेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा हम इसी को करने जा रहे हैं, और इससे क्या आरजेडी को फायदा हो रहा है या कितना नुकसान होगा, ये भी हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद लारेब अकरम साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विनीत तिवारी जी, प्रवक्ता हैं जनता दल के, और प्रदीप भटनागर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विनीत जी आपसे ही हम करना चाहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली, और नाराज़गी ऐसी कि अपने ही एक एमएलसी को वो पार्टी के दफ्तर में जाने उन लोगों ने नहीं दिया। उधर आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश है, जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की, बीजेपी ने उसे, आपकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा होता है, एक 20 साल से नेतृत्व कर रहे नीतीश जी जो है, यदि सीएम की सीट छोड़ करके और जा रहे हैं तो थोड़ा ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हाईजैक कर लिया है, उन लोगों की पार्टी खुद हाईजैक हो चुकी है। जहां पर खुद जो है सिर्फ टोगल जिनकी पार्टी में चल रहा है, जो जिनके गठबंधन एक नहीं था जिनका, वो अब हमारे पार्टी पे और हमारे नेता पे सवाल उठाएंगे तो वो बड़ा अजीब लगता है उनका सवाल उठाना। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी की ये एक इच्छा थी कि दोनों सदनों में रहने की, तो उनकी एक इच्छा है। तो दूसरे सदन राज्यसभा सदस्य बनने के, अभी तक वो राज्यसभा सदस्य नहीं थे, बनने की इच्छा थी तो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रदीप जी अब नाराजगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं की है, आप उनकी नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार हैं बिहार में अब आप लोग? चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे जेडीयू का हो, जो भी हमारी पार्टी है, साथी है, भाई है हमारे, नाराजगी पद जो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ चीजें नहीं समझ सकते कि उनकी क्या विडम्बना है क्या नहीं है। देखिए, जेडीयू का एक निजी मामला है, और उस जनता दल यूनाइटेड के मुखिया है आदरणीय नीतीश जी का अपना फैसला है जो उन्होंने लिया है। उन्हें पता है कि मेरी पार्टी मजबूत है और मेरी पार्टी मजबूत रहेगी, और बिहार में नेतृत्व कोई भी जेडीयू के मुख्यमंत्री के रूप में करे। हमें पता है कि जेडीयू अगर मजबूत तरीके से अगर जितनी बार भी सरकार में आई है तो अच्छे मतों से आई है, अच्छी परसेंटेज से आई है, और अच्छे विधानसभा में विधायक है। तो कहने वाले जो भी अभी भाई सुना रहे थे आप तेजस्वी जी की, तो वही तेजस्वी यादव है ना, हारने के बाद समुद्र किनारे विदेश चले गए थे। लोग तो मंथन करते हैं, और ये और बबुआ दोनों चले गए विदेश करने के लिए। तो पार्टी का जो इनका हाल है, दूसरे को शिक्षा तो यहाँ बैठ के दे रहे थे। जेडीयू में कुछ नहीं हो रहा। जो कार्यकर्ता अगर कुछ दिल में है तो अपना वो व्यक्तित्व तो अपने चीजें अपने सीनियरों को बता रहे हैं। अगर इसका गलत मतलब निकालो तो इससे कोई तर्क नहीं हो सकता, और तर्क वितर्क का विषय बनता नहीं। ठीक है, सैयद लारेब अकरम, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, जरा आप बताइए, आप लोगों को क्यों अचानक सहानुभूति नीतीश कुमार जी से हो आई? ये अपनी भूमिका बदल रहे हैं। ये गठबंधन को मिला था 2025 में बहुमत, वो अपना फैसला ले रहे हैं कौन मुख्यमंत्री रहेगा, फिलहाल कौन अभी नया बनेगा, ये तो उन लोगों की बात है। आप लोगों को क्यों इतनी सहानुभूति अचानक हो जा रही है जनता दल यूनाइटेड से और नीतीश जी से? बहुत धन्यवाद आनंद जी। मुझे लगता है कि आपने बहुत सही सवाल उठाया है। सहानुभूति तो जब मैं बचपन से और मेरे फोरफादर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, उस समय भी उस समय के जो खलनायक थे 92 के, और उस समय जब देश में आग लगाने वाली जो ताकतें थी, सहानुभूति तो अडवाणी जी को भी जब मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया तो तब भी हुई थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसेंसी नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी का एग्जिट हुआ है, कई सारे लोग, कई उनके प्रवक्ता, उनके तरफ से जो लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एंट्री हुई है, नहीं, बिहार से एग्जिट हुई है। और ये जो बिहार से एग्जिट दी गई है, इसका बिल्कुल चिंता है। चिंता बिहार के लिए है, बिहार वासियों के लिए है, बिहार के संसाधनों के लिए है, बिहार की जमीनों के लिए। आपने मैंडेट लिया चूंकि आपको पता था कि बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कभी नहीं हो सकता। आप नीतीश बाबू के कंधे चढ़ करके राजनीति में आए और हाथ मिलाकर गला काटने का जो आपका तौर तरीका है, वो पूरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, उड़ीसा के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में
और बाकी जगहों पर भी देखा गया है। तो ये कौन सा समय है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, बंगाल में चुनाव है, या कहीं और जातिगत समीकरण देखने के लिए, नीतीश बाबू को और बैठाने के लिए, जिंदा उनको भारत रत्न देने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या ये खेल खेला जा रहा है? क्या ये कुचक रचा जा रहा है? कौड़ी के भाव आपने पीरपैंती भागलपुर में अडानी को जमीन दे दी, सवाल हुए। तो अब ना कोई सवाल हो, ना कोई दबाव बने, ऐसा रास्ता बनाया जाए कि हम हो और हमारी राजनीति हो, जो गुजरात से चले, जो अडानी और अंबानी के लिए चले, जो कॉर्पोरेट के लिए चले। प्रो पीपल गवर्नमेंट नहीं है। और जिस तरह से 10,000 का बंटाधार किया गया, बंदरबाट किया गया, वो कहाँ है? वो स्कीम कहाँ है? 93,000 करोड़ रुपए का अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है कि कोई मिल नहीं रहा, मिलाप नहीं हो रहा ट्रेजरी से फंड निकलने के बाद, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की जा रही है। हमें दुख है, क्यों ना दुख हो। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बिहार हमारा नहीं है? क्या मैं बिहार का बासिंदा नहीं हूं? तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया है, वो कहीं से भी पॉलिटिकल। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं आप लोग कि हाँ, अब गठबंधन को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही रहे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता ने उनको देख करके मैंडेट दिया है। आपने नीतीश कुमार नहीं, तो फिर एक सवाल यह भी है ना कि आप लोग अभी कुछ दिनों पहले तक उन्हीं के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे। एग्जैक्टली यही तो बात है आनंद जी, आप इस बात को समझे कि जब हम कह रहे थे तब आपने कहा कि नहीं वो सही है। तो या तो हम तब सही थे या तो हम आज सही है। सही तो हम ही है, आप सही कहीं भी नहीं हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सही नहीं खड़ी हो रही है। सही हम है या सही तब हम थे। तो यदि इनका हेल्थ का मुद्दा नहीं था, अच्छा, तो ज्यादा चिंता तो आपने क्यों चुनाव लड़ाया? क्यों आपने इनके चेहरे का इस्तेमाल किया? अकरम साहब, ज्यादा चिंता नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे या उनके जाने से है, या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है जिसकी चर्चा चल रही उससे है आप लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता और बिल्कुल उनको आना चाहिए, ये कोई विषय नहीं है। आप जिस तरीके से आ रहे हैं, आप अगर बेईमानी के रकम को कमाई समझेंगे तो ऑब्जेक्शन है। तो यहां पर मुझे संदेह है, मेरा सवाल है, बेईमानी का रकम कमाई में नहीं गिना जा सकता, आमदनी नहीं होती है वो। तो ये तो जनता को हाँ, ठीक है, बिहार वासियों को दिखाकर आपने नीतीश कुमार जी का चेहरा और आपने वोट लेने का काम किया। क्या ये बात से आप इनकार कर लेंगे? लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। नहीं, वो क्या ट्वीट करेंगे? क्या नीतीश कुमार, क्या आप लोग भी साथ रहे हैं और लंबा समय नीतीश कुमार के साथ लालू जी का रहा है संबंध, 1974 के आंदोलन से बहुत क्लोज रहे हैं वो। क्या आप लोग समझ सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक कर लेगा और नीतीश कुमार से कोई कुछ बयान दिलवा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके राजनीतिक उनकी पार्टी के नेता को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके विधायकों का विद्रोह हो रहा है, वो वहां धरना पर बैठे हुए हैं। ये क्या संकेत करता है? ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके पार्टी कार्यालय में आज तोड़फोड़ नहीं हुआ है? क्या वहां नेताओं के विरोध में नारे कार्यकर्ता नहीं लगा रहे हैं? क्या बाढ़ और मोकामा में गाड़ियां नहीं रोकी जा रही है जदयू कार्यकर्ताओं को पटना में प्रवेश करने से? ठीक है, वो कार्यकर्ताओं का अपना एक प्यार स्नेह रहता है, वो हर पार्टियों में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है। और कभी कभी जब नतीजे उलट आ जाते हैं, तो नतीजे जब उलट आते हैं तो नाराजगी भी दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ नतीजा आया था उसमें नाराजगी आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आपके नेता के खिलाफ दिखाई दी थी। तो वो तो नाराजगी और समर्थन, प्यार कार्यकर्ताओं का परिवार में तो दिखाई देता रहता है। ये तो मुख्यमंत्री देखिए साफ तौर पर है। आप एक एंकर हैं, कल होकर के आपको, बस मैं इतना कहूंगा कि कल होकर आपको, मैं फील्ड रिपोर्टर्स का कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो चीफ ऑफ आपके ग्रुप एडिटर हो, उनको कल होकर के हम रिपोर्टिंग के लिए भेज दें, तो उनकी कहां एक तजुर्बे का जो दुरुपयोग होगा वो आप अंदाजा लगाइए। नीतीश कुमार जी ऐसे साइन करके और एक इशारे पर पार्लियामेंट भेजने का काम करते थे। आज वो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, अचानक ट्वीट करते हैं। नीतीश बाबू ट्वीट करने की हालत में नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, कौन सी साजिश है इसके पीछे, वो भी धीरे धीरे सामने आएगा। बहुत इसमें अतिशोक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे फील्ड में तो चाहे वो
किस भी पोस्ट पर हो, लेकिन जब रिपोर्टिंग की जरूरत होती है तो वो फील्ड में तो जाता ही है, रिपोर्टिंग करता भी है। चुनाव के दौरान भी वो जगह जगह हर क्षेत्र में मैं इतना लिटरली घूमता नहीं है। कह रहा हूं, ठीक है, तो आप ठीक इसके है भाई। नाते को- चलिए, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर। चर्चा आपने सुनी अभी, शुरुआती कमेंट तीनों दलों के लोगों का। हम लोग दिन में भी चर्चा कर रहे थे जब ये नॉमिनेशन का दौर चल रहा था, उस समय भी। अब एक सवाल जरा ये चाहूंगा कि क्या मार्गदर्शन करता रहूंगा, इसका हम लोग अर्थ क्या निकालें? मार्गदर्शन मंडल जो भारतीय जनता पार्टी का है वहां उनको भेजा जा रहा है, जिसके बारे में अभी सैयद लारेब अकरम कह रहे हैं, उधर की बात। दूसरा ये कि जरा आप बताइए कि बिहार, अभी तक तो नीतीश कुमार के तौर पर ही उसकी पहचान, सरकार की बात होती थी, मुख्यमंत्री की बात होती थी तो नीतीश कुमार ही होते थे। लोगों की मजबूरी थी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ सरकार थी बनी, या फिर जब एनडीए के साथ सरकार बनी, नीतीश कुमार और सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीशे कुमार ये चलने भी लगा था। लेकिन अब कौन वो नीतीश कुमार की जगह भर सकेगा बिहार में? जी आनंद जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? सर जी सर जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने अपने अकरम साहब को टोका, मैं उस बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा। पत्रकार हैं हम लोग, तो जब कोई बड़ा असाइनमेंट होता है और प्रधानमंत्री की यात्राएं होती थी तो आपको याद होगा कि चीफ एडिटर, ग्रुप एडिटर थी, उनके साथ ज्यादातर जाया करते थे, या ब्यूरो हेड। तो अगर कोई बड़ा असाइनमेंट केंद्र में है तो उसको लेने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी के कोई प्यादे नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार खुद ही जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि आने वाले समय में उनको केंद्र में क्या मिलेगा रोल, क्या वो इतना बड़ा होगा जिसके लिए वो केंद्र गए हैं। इसके बाद इस पे चर्चा हो सकती है कि हाँ, उनको उनके सम्मान की रक्षा हुई। और सर ये इंडिया गठबंधन में है आरजेडी के लोग। कांग्रेस में तो कई मुख्यमंत्री जो थे, उन्हें 5 साल पूरा नहीं होता था, उन्हें हटा दिया जाता था, केंद्र में मंत्री बनाया जाता था। ये भी तो परंपरा रही ही है, या राज्यपाल बना दिया जाता था। इतना ही नहीं, देखिए अकरम जी तो इतनी बातें आदर्श की कर रहे थे। जनता ने क्या राबड़ी देवी को चुना था मुख्यमंत्री कभी बिहार का? तो जिस पार्टी में इस ढंग से मुख्यमंत्री बनाए गए हों, वो इस ढंग की आदर्श की चर्चा करे तो ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक होता है। जो आप कह रहे थे कि इसके बाद इसके फलाफल क्या होगा, देखिए राजनीति में या समाज में जो बड़े आदर्शपूर्ण लोग होते हैं उनकी जगह तो कोई नहीं कभी ले सकता है। हाँ, उनसे ऊपर या उनसे छोटी लकीर लोग खींचते हैं कभी कभी। जैसे नीतीश कुमार के पहले कोई नहीं सोचता रहा होगा कि नीतीश कुमार जैसा भी राजनेता बिहार की राजनीति में आएगा, जो तमाम तरह के जंगल राज के जो लांछन उस इतने अच्छे लोगों के राज्य पर, इतने प्राचीन सभ्यता वाले राज्य पे थे, उनसे उसको मुक्त करा देगा। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केंद्र में नहीं थे तो कोई सोचता था कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो भाजपा के पिछले 50-60 जनसंघ के समय के, आरएसएस के समय के जो मुद्दे थे, जो एजेंडे थे, उनको भी एक एक करके पूरा कर देगा। लेकिन वो आए, उन्होंने किया। जब वाजपेयी जी इतनी थिन मेजॉरिटी से केंद्र में आए तो किसी ने कल्पना की थी कि वो परमाणु परीक्षण कर देंगे? उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया, आज उसका लाभ हमें मिलता है। देखिए चाणक्य ने एक कहा था राजा के लिए, शासक के लिए, कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। इसका अर्थ क्या है? चाणक्य ने कहा था कि जो राजा है उसका सुख प्रजा की सुख में होता है, उसका अपने सुख में सुख नहीं होता है, और उसका प्रजा की, जनता के हित में अपना हित होता है, अपने हित में प्रजा का हित नहीं होता है। अब आप देखिए, दो शासन को अगर एक साथ देख लें, नीतीश कुमार के और आरजेडी के लेड बाई लालू यादव जी, किसने किसके हित में कितना काम किया। अब ये प्रॉपर्टी का अकरम जी एग्जाम्पल दे रहे थे। कई बार बिहार में इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि कितनी गुर्बत से, कितनी गरीबी से लालू जी का परिवार उठा था। लेकिन आज सिर्फ लालू जी के परिवार की परिसंपत्तियों को देख लिया जाए तो अकूत संपत्ति है। वो कहां से आई? पिछले 30-35 साल की राजनीति में वो प्रजानाम सुखे प्राप्तम या स्वसुखे प्राप्तम, ये जनता वहां तय करेगी। और इसी कारण आज तक वहां पे ये जंगल राज और लूटपाट की संस्कृति से मुक्त नहीं हो पाते हैं वो।
अब नीतीश कुमार जी की पार्टी में देखिए, इस बार जो मोदी सरकार को मिला है बहुमत केंद्र में, वो 240 है, अपने बल पे बहुमत नहीं है। तो बीजेपी को जो लोग कई बार ये सोचते हैं, या विपक्ष भी ये सोचता है, धारणा करता है कि बीजेपी अपने हिसाब से सब कुछ चला लेगी, ऐसा नहीं है। बिहार और आंध्र की जो सरकारें हैं, जो दोनों पार्टियां टीडीपी और जेडीयू है, इनके सांसदों के समर्थन से ही मुख्य रूप से केंद्र की सरकार चल रही है। हाँ, मोदी ने अपने आप ही, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हमारी जितनी भी थिन मेजोरिटी होगी एनडीए के थ्रू, अपनी बीजेपी की मेजोरिटी भी नहीं केंद्र में, लेकिन हम चलाएंगे अपने एजेंडे के हिसाब से, वो चला भी रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार की कहीं भी उपेक्षा आनंद जी हुई, थोड़ी भी जो चीजें तय हुई होंगी उसके हिसाब से नहीं हुई, तो कंट्रोल बिहार का, वो बिहार की राजनीति में हो न हो, कंट्रोल जेडीयू के माध्यम से नीतीश कुमार के हाथ से जा नहीं रहा है। केंद्र में कोई बड़ी पारी वो खेलेंगे, ऐसी हमें पूरी संभावना है। और जहां तक बिहार में कौन संभालेगा, मैं ये बता दूं, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और बीजेपी की राजनीति चल रही है 2014 से, दे आर नोन फॉर देयर सरप्राइजेस। मीडिया में एक समय था जब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कुछ बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट, राडिया का केस सबके सामने है, जहां पत्रकार लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री तय करा देते थे। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जहां कैबिनेट में कौन आएगा उसका पत्रकारों को भनक नहीं लग पाता है। तो ये दौर बदल गया है। तो ऐसे में कौन मुख्यमंत्री का पद संभालेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री पद पे ऐसे व्यक्ति को बैठाए जो नीतीश कुमार से भी बेहतर शासक साबित हो, तो ये एक बड़ा बिहार के लिए भी शुभ लक्षण होगा। और आने वाले समय में जो बिहार में अपने पैर जमाने की पिछले कई दशकों से कोशिश में है अपने बल पर भाजपा, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुभ संकेत होगा। जी विनीत जी, अब जरा जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताइए, क्या उसका भविष्य रहेगा? अब आप बड़ा भाई हुआ करते थे, कम सीट पर भी बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन अब आने वाले समय में लगता है कि बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हो जाएगा, केंद्र में है, बिहार में भी हो जाएगा, अब आप छोटे भाई की भूमिका में हो जाएंगे। देखिए, बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका, हम छोटे थे 2020 में भी छोटे थे, और फिर भी नीतीश जी ने सीएम पद को ठुकराया, लेकिन जो है बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप ही चेहरा होंगे। तो पहली बात तो कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी बने नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू का भविष्य कल भी उज्जवल था और आने वाले कल में भी उज्जवल होगा। आज देखिए, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि नालंदा हो या कहीं भी जो है कार्यकर्ता रोक रहे हैं, विधायकों को जाने नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक अच्छा संदेश है। लेकिन इनके कार्यकाल में क्या होता था, नक्सली बेल्ट में इनकी गाड़ियां जाती थी, दूसरे की गाड़ियां जाती थी तो फूंक दिया जाता था। तो ये जंगल राज वाले अब बताएंगे कि सुशासन में क्या हो रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी जो है, उनकी जनता ने उनको देख करके जो माइंडेट दिया है, ठीक है, जनता की अपेक्षा थी कि वो 5 साल रहे, लेकिन आगे क्या होना है नीतीश कुमार जी से बेहतर। और नीतीश कुमार जी को जो लोग कह रहे हैं कि दबाव में उनको गिरफ्त में ले लिया है, नीतीश कुमार जी को गिरफ्त में न आरजेडी कभी ले पाई थी, न कोई दल ले पाया कभी। नीतीश जी जिसको चाहे उसको गिरफ्त में लेकर के और सत्ता को चलाए। तो जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी पे दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बना करके और ऐसा किया जा रहा है, ये वो लोग शायद भ्रम में जी रहा है कि वो दबाव बना करके और नीतीश जी को भरमा करके या बरगला करके जो है राज्यसभा जा रहे हैं। और उनकी दिमागी रूप से बीमार है, यही लोग बोलते आ रहे थे ना। और इनका हश्र क्या हुआ, जनता ने क्या दिया, इन्हीं लोगों को दिमागी बीमार वो बना दिया और 25 सीट से समेट दिया। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का इनको जो है मिल पाया दर्जा, वो भी नहीं मिल पाता जो है। ये लोग अब सवाल करेंगे कि नीतीश जी जो है दबाव में जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य और बेहतर बनने जा रहा है। उसी बेहतर बनाने की तरफ, उसी बेहतरी की तरफ जो है ये अगला कदम जो है माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। देखिए,
अभी मैं इस चीज पे नहीं कह सकता हूं। जिस व्यक्ति ने अभी तक कहा है कि परिवारवाद की राजनीति को नकारा है, मैं अभी इस बात पर नहीं कह सकता हूं कि निशांत कुमार जी को लेके क्या होगा। ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जो भी होगा वो नीतीश जी के सहयोग से, नीतीश जी के इच्छा से वो मुख्यमंत्री बनेगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। 2017 में जीतन राम मांझी को सीट छोड़ करके मुख्यमंत्री बना चुके हैं, और 2020 में जब कम सीटें आई थी तब भी उन्होंने बीजेपी को ऑफर किया था कि आप आइए और आप अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करिए, लेकिन बीजेपी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, आप ही हमारे मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। तो वो कुर्सी के प्रेमी नहीं है, सिद्धांतों के राजनीति करने वाले व्यक्ति जो सिद्धांतों की राजनीति बिना दबाव के वो राज्यसभा जा रहे हैं। बिल्कुल बिना दबाव के वो राज्यसभा जा रहे हैं। कोई दबाव इसमें नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में तो बहुत सी बात है कि एक होता है, एक लगाव होता है नेता के प्रति। वो है, बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में रहे, लेकिन हम लोग भाई देश तो ये चाहता है कि नीतीश जैसा नेता देश में रहे। जो बिहार में उन्होंने काम किया, ऐसी योजनाएं देश में लागू हो, तो ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो बड़ी बात है। हाँ, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, हमारे नीतीश जी। दिल्ली में नीतीश जी का क्या रोल होगा? दिल्ली में नीतीश जी का क्या रोल होगा अब ये समय बताएगा। मैं अभी क्या बताऊं, ये बड़े नेतृत्व की सर्वोच्च नेतृत्व का ये मामला है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है प्रदीप जी, अब एक सवाल ये भी है कि 2025 का जब चुनाव आप लोग लड़ रहे थे साथ मिलकर, तो उस समय भी एक चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपना चेहरा दे रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे पर क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन उस समय नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन बीच में ही साल भर के अंदर ही ये सब कुछ हो गया, चेहरा लेकर चुनाव लड़े, यही तो विपक्ष कह रहा है। अभी लारेन साहब भी यही कह रहे हैं, लारे बकरम साहब यही कह रहे हैं कि चुनाव आप उनके चेहरे पर लड़े, बहुमत आप लोगों को नीतीश कुमार के नाम पर मिला और उसके बाद अचानक ये सब कुछ हो रहा है। आप ये पटकथा पहले से ही लिखी गई थी चुनाव के पहले और अब उसको लागू किया जा रहा था। बीच में एक मोड़ आया था जब सरकार का गठन हुआ और गृह मंत्रालय, जो मंत्रालयों का जब विभाजन हो रहा था, तो गृह मंत्रालय अब तक नीतीश कुमार के पास था, वो सम्राट चौधरी के पास आया, डिप्टी सीएम के पास आया। वहीं से शुरू हो गया कि ये अब बहुत ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे, ये शुरुआत हो गई। देखिए, सूत्र बहुत चीजें लगाती है मीडिया भी और विपक्ष भी। कभी कभी सूत्र देखने लायक होते हैं और वो देखते रह जाते हैं। अभी आपने जैसे गृह मंत्रालय की बात कही, क्योंकि गृह मंत्रालय अगर बैठ के अगर उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया तो उससे वो काम कर रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे छोटे बड़े भाई की, नीतीश जी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो चीज नहीं बनी है। अभी मैं सैयद साहब को सुना था, राष्ट्रीय आपने बड़ा अच्छा डाइजेशन दिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अकरम साहब, और मैं समझ राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह कोई राष्ट्र के बारे में बोलेंगे, मगर अफसोस वही के वही अटके रह रहे थे जहाँ और लोग बोलते हैं। सबसे पहले तो अकरम साहब को ये सोचना चाहिए कि अकरम साहब आप कहाँ थे और कहाँ रह गए। जनता ने ऐसा क्यों करा आपके साथ कि आपकी औकात बिहार के अंदर अब विपक्ष के लायक नहीं रही और आप चिंता करें। अरे नीतीश जी की छड़ी पकड़ के आप कहाँ जाएंगे और कहीं चलेंगे? चलने को तो आप लालू जी को भी लेकर चल सकते थे चुनाव में। आज लालू जी को तेजस्वी का बर्फ में लगा दिया, ना नेतृत्व है, ना नर है, ना नारी, कहाँ है? आज हाल का जो कारण है क्या है? क्या जो कार्यकर्ता आपके बनाते हैं तो लालू जी के चारों में बैठ के लोग अपनी गाता गाता मजबूरियां बताते हैं, दिखता नहीं है क्या? जनता समझती नहीं है। अभी मेरे पत्रकार बता रहे थे कि लालू जी क्या थे और क्या हो गए, तो जनता को सब कुछ पता है। ये पता है कि वही भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनको अभी कुछ दिन के लिए लालू जी नीतीश जी के साथ सरकार बनाई थी और वहाँ अपहरण, डकैतियां, मर्डर शुरू हो चुके थे और मजबूर होकर समझ सकते कि आरजेडी को क्यों भगाया वहां से विधानसभा से। नीतीश जी को कारण तो होगा, और नीतीश जी ने बड़े मंच में भी कहा कि हमसे गलती हो गई और हम गलती दोबारा नहीं होगी। नीतीश जी हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, चाहे वो दिल्ली रहे या बिहार रहे, नेतृत्व में चुनाव उनके लड़ा गया था और लड़ेंगे भी। और रही मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने, चाहे वो आरजेडी का बने, सॉरी जेडीयू का बने
तो बनेगा मुख्य और जिसका नेतृत्व चल रहा है बिहार के अंदर। हाँ, अब एक अच्छी बात है, खुश तो हुए आप। देखिए आपका स्लिप ऑफ टंग जो हुआ उससे उनको कितनी खुशी हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि नेतृत्व तो आपकी पार्टी का कौन कर रहा है। नीतीश जी ने अभी कहा, अभी मेरे साथ साथी बैठे हैं, उन्होंने कही इस बात के बारे में कि नीतीश जी ने परिवारवाद की राजनीति नहीं, और ये समझने वाली चीजें हैं। जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति नहीं करी वो आज कहाँ है, क्या है, दिख रहा है सामने। चिंता तो उन्हें है कि जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का चाहिए, मंत्री घर का चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री बने थे बेचारे आरजेडी के, जिन्हें ये भी पता था कि मेरा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे पास है, मेरा बजट क्या है। बट अफसोस की बात तो यही। लेकिन जब परिवारवाद की बात आप करते हैं तो आप इनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हीं परिवारवाद वाली पार्टियों के साथ आप गठबंधन भी करते हैं, तब वो परिवारवाद की परिभाषा बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं कहता हूँ। देखिए, अगर वो अपनी पार्टी में परिवारवाद कर रहे हैं, अगर हमने उनकी पार्टी को देखिए अपनी पार्टी परिवारवाद नहीं लाए। अभी महाराष्ट्र के बारे में बड़ा बोला जा रहा था कि महाराष्ट्र में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। आज ही महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन है और चल रहा है। अगर हमने समर्थन देके महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनाया तो समर्थन के साथ आज भी सरकार चल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ये समझने वाली चीज, ये आपकी तरह फूट नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कुछ और है और दिल्ली में कुछ ऐसे दिया गठबंधन के, ये भी साथी है आरजेडी वाले। मगर आज क्या है इनका, ये आज जब झारखंड में चुनाव लड़े तब क्या हुआ इनके साथ, ये समझने चीजें ये कहते हैं इनमें ही क्या है। लोगों को अपने ऐप छुपाने, अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, इसलिए यहाँ बैठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता गाता गा रहे हैं आदरणीय। अच्छा, नीतीश जी के बाद कौन बनेगा सीएम? आपकी पार्टी से सीएम, आपकी पार्टी से सीएम होंगे बिहार में? मैं कहता हूँ मेरी पार्टी से हो जाए, मेरी ही जेडीयू से क्यों ना हो, मेरी पार्टी जेडीयू और मेरी ही पार्टी बीजेपी है। आज की तारीख से मुख्यमंत्री कोई भी हो, होगा एनडीए का। और हमें गर्व है कि हमारे साथ हमारे साथी ऐसे हैं जो बलिदान और बल दोनों देना और करना चाहते हैं और जानते भी हैं। ये सीख है उन लोगों के लिए जो परिवारवाद में या केवल अपने बेवाने झांक के देखते, ये उनके लिए सीख है कि देखिए ये भी होता है विपक्ष में बैठ के भी या पक्ष में बैठ के भी या साथ गठबंधन में भी। लेकिन अकरम साहब जो कह रहे थे एग्जिट वाली बात, तो देखिए जब सुशील मोदी को राज्यसभा किन परिस्थितियों में भेजा गया, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाना था, इसलिए उनको बिहार से सेंटर भेज दिया गया। नीतीश कुमार के साथ क्या उसको उस तरह से उसको नहीं जोड़ा जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा बहुत वो शब्दों में। अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों के साथ साथ केंद्र के अंदर भी युवा शक्ति को लाने का प्रण ले रखा है और हौले हौले पूरी जगह परिवर्तन देखते हैं। और ये परिवर्तन आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, ये परिवर्तन आपने उत्तराखंड में भी देखा, ये परिवर्तन आपने और जगह भी देखा, और यही परिवर्तन आपको हौले हौले केंद्र में भी नजर आएगा। ये तो चिंता का विषय उनके लिए है जिनको जनता ने धिक्कार और ढकेल रखा है पीछे। कि जनता की नजरों में आप कैसे नंबर बनाएंगे अच्छा बनने के लिए। आप जनता के बीच में आप केडी की और बच्ची खा के दिखा रहे हैं, आप मुर्गा बकरा बना के दिखा रहे हैं नवरात्रों में। आपकी क्या आपकी इमेज है आपकी जनता की? अब ये जो परिस्थिति आई है अकरम जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब नई लीडरशिप आएगी। मैंने उस समय भी सवाल किया था कि आपकी चिंता नीतीश कुमार के जाने से है, मुख्यमंत्री के पद से दिल्ली जाने से है, राज्यसभा जा रहे हैं वो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के आने से है? अगर ऐसा होता है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, तो फिर बिहार की जो सियासी लकीर है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। उससे आरजेडी पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा आज की परिस्थिति में जो आरजेडी है उसकी तुलना में? हाँ बिल्कुल, आरजेडी को मुझे नहीं लगता, और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं संघर्ष में हूं और हमारी पार्टी लगातार जनता के सवालों के साथ संघर्ष करेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी तोड़ जोड़ के, ये जितनी अभी बात बोले, ये जो प्रवक्ता महोदय बैठे एनडीए के, इन्होंने क्या कहा आखिर? तो उसमें आपने भी शब्दों को देखा, भाग गया से लेकर के लठैत और
ये भाषा इनकी है, खैर इनको मुबारक, इनको मैं क्या काउंटर आर्गुमेंट दूं। सवाल राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं हो रहा है, सवाल तो जनता दल यूनाइटेड से हो रहा है, सवाल तो नीतीश कुमार जी से हो रहा है, सवाल तो उस पूरी पार्टी लाइन पर हो रहा है कि जिस पार्टी लाइन के साथ नीतीश कुमार जी चुनाव में आए, राजनीति में आए, और इतने बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना। और आप जिस रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, उसको कहते हैं कि ठिकाना लगाना, उसको कहते हैं निपटाना। आपने देखा कैसे बड़े बड़े नेताओं को निपटाया गया राजस्थान के अंदर में, निपटाया गया दिल्ली की राजनीति में। और आप कहते युवा को प्रधानमंत्री के लिए कानून में बदलाव आ जाता है, 75-76 के हो जाते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ेंगे। निपटाया जाता है, बूढ़े हो जाते हैं अडवाणी जी, और बाकी तो कुछ बूढ़ा हो ही नहीं रहा मशरूम खा करके। और मैं कोई भी राष्ट्रीय जनता दल और हमारी कोई भी घटक दल आपसे कोई उम्मीद लेकर नहीं बैठी है कि आप आइए, हम आपको चिमटा से ना छुए। आपकी दोहरी नीति, दोहरे चाल चरित्र, आपकी डबल स्टैंडर्ड, मर जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था अकरम साहब, मेरा सवाल इसलिए था, मेरा सवाल इसलिए से एक मिनट आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, उसी में मैं जोड़ रहा हूं। मेरा सवाल इसलिए भी था कि भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई चुनाव के लिहाज से मैं कह रहा हूं, वो ज्यादा मुश्किल या आसान होगी जितने नीतीश कुमार के रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी थी उससे? ईमानदारी से तो आप देखें कि ये पूरी जो चुनावी लड़ाई 2025 में हुई है वो तो आवाम बनाम मशीनरी की हुई है। 1.25 करोड़ वोटर हमारे हैं, 1.25 करोड़ वोट दिया है मुझे लोगों ने। आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं क्या? ये जो इक्वेशन जो बैठाया गया, जो इलेक्शन कमीशन का खेल था, जो मशीन और मशीनरी की खेल थी, आप इसको डिनाई कर लेंगे? आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप 10-10 हजार रुपया कैश आप बांट रहे थे, रेवड़ियां बांट रहे थे या घूस दे रहे थे? आप बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे थे, माओ का अपमान कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? और आप ये बात जवाब देने के बजाय, जो पते की बात है वो बोलने के बजाय, 21 साल की सलामी सरकार आपकी चल रही है सर। क्या किया आपने? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश में सड़कें बनी है, झारखंड में बनी है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्रा में, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटका में, सब जगह पे आपने क्या कर दिया? नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या कोई बदलाव बिहार में नहीं हुआ? बड़े भाई सुन तो लीजिए ना, वही तो मैं बदलाव पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, आपके बच्चे या आप स्वयं जब किशोर अवस्था में होंगे तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप ग्रेजुएशन 6 साल में पूरा करेंगे? आप 3 साल का सेशन तो आज तक नहीं कर पाए। हम तो जब स्कूल में थे, नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए, हम तो जब स्कूल में थे, +2 में थे, उस समय तक लाइट नहीं रहती थी। ये तो सच्चाई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा लेने के लिए आज तक नहीं मिला। क्या मिला? जवाब दे दीजिए। डबल इंजन की सरकार में लूट, हत्या, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, और आप चले जाइए 20 साल पीछे, आपके पास चुके गिनाने को कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं मिला तो बीच में जब आप लोगों के साथ सरकार थी तो उस समय की उपलब्धियां आप गिनाते हैं, क्यों नहीं गिनाएंगे? क्यों नहीं गिनाएंगे? नहीं तो मतलब इसका मतलब ये कि बिहार में बदलाव तो हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार के राज में बदलाव हुआ है, सुशासन स्थापित हुआ है। नहीं, सुशासन तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पटना की सड़कों पर फायरिंग खुलेआम हो रही है, फिल्मी अंदाज में शूट आउट एट पारस हॉस्पिटल भूल गए क्या आप? एडीजी आगे आगे भाग रहा, पीछे पीछे शूटर गोली चला रहा है, भूल गए क्या आप? पटना अभी वो बच्ची का शंभू गर्ल्स हॉस्टल का कांड भूल गए क्या? तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड भूल गए क्या? सिरजन घोटाला भूल गए क्या? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं, वो तो कई सारे और भी हत्याकांड थे, उसको भी कोई नहीं बोला। बॉबी हत्याकांड को भी लोगों ने नहीं बोला, और भी कई हत्याकांड हैं, वो भी। उस पर देना 93,000 करोड़ रुपए की निकासी का मिलान नहीं है। मैं ये कोई बात फर्जी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम कोटिंग सीएजी रिपोर्ट। अगर ये नहीं है तो कल आप हमको जो कहिएगा मैं मानूंगा। बात उस पर करें ना। ये आनंद फानंद में सरकार बदल दे, चेहरा बदल दे, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे प्रदेश नहीं चलता है। पलायन रुका क्या हमारा? वही वैसे नहीं चलता। 2015 के बाद 2017 में फिर सरकार में बदलाव हुआ, 2020 में किसी के साथ लड़े और फिर 2020 के बाद फिर सरकार आनंद फानंद में बदल गई।
आनंद जी का तो एक अगर लाइन अगर में वो आपको गलत जवाब था, देता हूं। अगर वो गलत था तो लाइन यहाँ में भी जवाब दे रहा गलत। हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। इससे इस बात को, ये बात साबित होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सिद्धांतों की राजनीति नहीं की है, सर्वाइवल की पॉलिटिक्स की तो है। वो तो आप पर भी जाएगी ना कि आप अपने सिद्धांतों पर टिके थे क्या, कि नीतीश कुमार के बार बार अलग होने के बाद भी आप उनके साथ जा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी भी छोड़कर आई है तो नहीं, वो उनके साथ पुराना अलायंस था। एक लाइन थी। हाँ, वही चीज मैं वही उनसे भी यही सवाल, लेकिन आप अपने हिस्से का जवाब आप देंगे, वो अपने हिस्से का। तो वो हमारा तो साफ था कि आप बीजेपी को छोड़कर आए, हम आपके साथ हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। अब सर, हाँ इंदुकांत सर, जरा अब ये एक चीज बताइए कि अब यहां पर जेडीयू को लेकर, आरजेडी को लेकर, ये बताइए कि अब आरजेडी पर इसका, मैंने अभी उनसे भी पूछने की, समझने की कोशिश की कि आरजेडी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि क्या सीधी लड़ाई होगी या भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में, या जनता दल यूनाइटेड की वही ताकत, वही शक्ति रहेगी उसके बाद भी, या बिखरते हुए आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड दिखाई देगी? देखिए, मेरा मानना है कि आरजेडी को इससे कोई तात्कालिक फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर वो अपना एजेंडा बताएंगे कि हमने तो देखिए विधानसभा चुनाव के पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। अब देखिए आनंद जी, बड़ी बात क्या है कि जो हम लोगों की उम्मीद है और जो असेसमेंट है कि जिस तरह के खिलाड़ी राजनीतिक रहे हैं नीतीश कुमार जी को अगर बड़ी और महान भूमिका मिली केंद्र में, तो फिर ये सब चीजें अपने हिसाब से ही फिजल आउट हो जाएंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर उन्हें सिर्फ राज्यसभा का मेंबर बनाकर छोड़ दिया गया तो इसको लेकर के बिहार में राजनीति कंटिन्यूड होगी और इसकी चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि ये वास्तविकता है कि 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश की बात की गई थी जनता के सामने। ठीक है कि नीतीश ने अपने मन से इस बात को जनता के सामने रखा है कि वो छोड़कर राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे उन्हें बहुत सम्मानजनक कोई व्यवस्था, कोई पोजीशन दिल्ली में मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसको लेकर विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस को इस मुद्दे को जनता के सामने बिहार के बार बार उठाने का, कई तरह से उठाने का पूरा अवसर मिलेगा। जी, क्या जेडीयू के अंदर कोई नेतृत्व संकट भी होगा? क्या सवाल आपका है? नेतृत्व संकट भी उत्पन्न हो सकता है जेडीयू के अंदर, अगर वो परिस्थिति आती है तो? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि नीतीश जी का पूरा नियंत्रण है। उनके अलावा जदयू में किसी का नहीं चलता है। हमें याद है, मैं दिल्ली में था उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का नहीं चला तो और किसी की बात क्या करेंगे। और आज की डेट में भी जदयू में नीतीश जी के सामने किसी भी नेता का ये ऑरा नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि वहां पे कोई टूट फूट की संभावना हो। जी, क्या अभी विनीत जी के पास जाएं? विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। नहीं, वही टूट की जो आप बात कर रहे थे, देखिए ऐसा नहीं है। कई बार उन्होंने बिहार को जो है अच्छा बनाने के लिए समझौते किए हैं, लेकिन कभी कोई टूट आपको दिखी? एक भी व्यक्ति टूट के कहीं गया? तो नीतीश जी के साथ, जेडीयू के साथ जो लोग हैं, जहाँ नीतीश जी जो भी कदम उठाएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव जी टूट गए भाई। आपके शरद यादव जी चले गए, जार साहब चले गए, जाने को तो जार साहब भी चले गए थे, अलग हो गए थे, उससे क्या हुआ? हाँ, ये तो है, ये तो रिकॉर्ड है जनता दल यूनाइटेड का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि वो जॉर्ज साहब हो, शरद जी हो या आरसीपी सिंह हो, चले गए, लेकिन फिर भी उनको वो अलग एक कहानी उनकी अपनी रहती है। ठीक है, जरा एक चीज सर, इंदुकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की एक टीस रही है कि हिंदी पट्टी वाले प्रदेशों में उसका मुख्यमंत्री, बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर नहीं रहा। वो गैप अब भरता हुआ नजर आएगा? अगर है तो आप, हम लोग आकलन करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, जैसा कि आपने कहा भी कि नामों की चर्चा हम करें और पता नहीं जिन नामों की चर्चा करते हैं उनका वो गायब हो जाते हैं, कोई ऐसा नाम आ जाता है जिसके बारे में आदमी सोचता भी नहीं है। तो वो है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम अगर बिहार में बनने जा रहा है और बीजेपी का युग अगर शुरू हो रहा है बिहार में, सत्ता के लिहाज से अगर हम करें, तो उसमें कुछ नाम आप बता सकते हैं क्या कि कौन रेस में है, हो सकता है?
देखिए, दो चीजें तय हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री अब बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये तय है। ये तय है। और अगर ये नहीं तय होता तो नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते। दूसरा, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हम में से आप में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, ये भी तय है। फिर भी जो नित्यानंद राय का नाम ले सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन एक केंद्र सरकार का ये भी हाल फिलहाल में रहा है कि जिसके नाम की चर्चा होती है उसके नाम को काट ही दिया जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं आजकल इस नई सरकार के सेटअप में कि उनके नाम की चर्चा ना हो। अदरवाइज वहां पे देखिए नंद किशोर यादव जैसे सीनियर लोग हैं, अब तो सुशील जी नहीं रहे, उनकी भी बड़ी तमन्ना थी मुख्यमंत्री बनने की। तमाम सम्राट चौधरी जी को तो बनाया गया, इसीलिए उन्होंने मुरैठा बांधा था, आपने देखा। लेकिन जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नितिन नवीन जी को लेकर के भाजपा आई है, किसी को अंदाजा नहीं था उसी बिहार से। इसी बिहार से ऐसा नेतृत्व बीजेपी देगी जो आने वाले समय में एक दूरदर्शी नेतृत्व का काम करेगा और भाजपा के कदम को बिहार में हमेशा हमेशा के लिए जमाएगा। यही उनका लक्ष्य है। जी। तो अब ये है कि अभी नाम किसी का सामने आ नहीं रहा है और कोई दोनों पार्टियों की तरफ से कोई पत्ता भी नहीं खोल रहा है कि नहीं किसका मुख्यमंत्री बनेगा। दोनों लोग कह रहे हैं कि जो होगा हमें स्वीकार्य है, और वही मुख्यमंत्री हमारे आरजेडी माफ करेंगे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें वो स्वीकार्य होंगे। बहरहाल वैसे नित्यानंद राय जी का आपने नाम लिया, वो उसमें काफी दम भी है। क्योंकि देखिए बीजेपी के एक ये भी स्ट्रेटजी रहती है कि वो क्योंकि उनके मुख्य विपक्षी वहां पे यादव हैं, लालू यादव के परिवार के लोग हैं, तो वो किसी यादव को ही सामने रख कर ये राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उनकी दृष्टि से अगर उनके परिवार की संस्कृति, उनके परिवार के आदर्शों वाला कोई व्यक्तित्व होगा, उसको रखना उनका प्रेफरेंस होगा। जी चलिए, अब आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि किसका नाम आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सैयद लारे बकरम साहब, प्रदीप भटनागर जी, विनीत तिवारी जी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी का युग शुरू होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार के बाद? ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी नजर बनी हुई है हर मूवमेंट पर, बिहार की सियासत पर, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।